जय हिंद। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में हमारे भारत के नई दिल्ली में G20 की बैठक हुई है, जिसमें 19 सदस्य देश, एक संगठन जो कि 20 G20 के सदस्य थे, प्लस 7 इनवाइट सदस्य थे। 7 ऐसे देश थे जिन्हें इनवाइट किया गया था, वो सदस्य नहीं थे, और 14 संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO ये सब मिलके आए थे। और इसमें पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं थी। आप सोचिए, जब सऊदी अरब के जो हेड हैं वो आ रहे थे तो पाकिस्तान कह रहा था कि अब तो वो पाकिस्तान में आके उतरेंगे, भारत नहीं जाएंगे, और उसके बाद यहाँ की रिफाइनरी पर पैसा लगाएंगे दबा के, अब हम तो राजा हो जाएंगे। और भाई सऊदी अरब से वो हवाई जहाज पे बैठे और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और डायरेक्ट आके इंडिया में उतरे और G20 में भाग लिया। आप सोचिए क्या गजब बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। मतलब वो कह रहा था ये इंडिया जाएंगे ही नहीं, पाकिस्तान आएंगे और आएंगे यहाँ की रिफाइनरी पर, ऑयल रिफाइनरी पर पैसा लगाएंगे दबा के, और हमारा विकास होगा, हमारे यहाँ के लोग रोजगार पाएंगे, कुछ हमको भी बर विदाई दे के जाएंगे। और आप सोचिए ये गए ही नहीं, डायरेक्ट इंडिया आ गए। और पूरी दुनिया क्या सोच कर आई थी G20 में, खासकर यूक्रेन रसिया, कि वहां चलेंगे तो हम लोग जवाब क्या देंगे। जब इतने देश के हेड हमसे पूछेंगे या कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग क्या जवाब देंगे। और इंडिया ये कर रहा है, हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हम सदस्य हैं। लेकिन इंडिया मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी इतने दिमागदार कि आप सोचिए ऐसा मुद्दा ही नहीं उठने दिया। अरे यार, हम भारतीय हैं, पैसा हम खर्चा कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को खर्चा देखने में, सिक्योरिटी देने में, पता है आपको दिल्ली में कितनी सिक्योरिटी लगी होगी। तो इनके खर्चे देने में जितना पैसा खर्चा हुआ है, तो हम अपना काम बनाएंगे या उनका यूक्रेन रसिया वार चलाएंगे, आप बताइए। और सब सोच के आए थे कि बात किस पे होगी, यूक्रेन रसिया वार पे होगी, और किस पे होगी, अमेरिका रूस पे होगी। अरे भाई, काम मेरे यहां चल रहा है, मीटिंग मेरे यहां होगी, खर्चा मैं उठाऊं, और बात अमेरिका रसिया चले, बात यूक्रेन और रसिया चले, ये सब कहां पॉसिबल है। नरेंद्र मोदी जी ने बात नहीं उठने दी। और जितने लोग आए थे, मैं दिखा तो नहीं रहा हूं आपको, लेकिन आप इंटरनेट पर सर्च करिए, कोई ऐसा है नहीं जो इतनी बड़ाई ना किया हो भारत देश में G20 की, कि इतनी अच्छी व्यवस्था, मतलब व्यवस्था का मतलब खाना पीना नहीं, इतनी अच्छी मेजबानी आज तक किसी ने की नहीं नरेंद्र मोदी की तरह। इन्होंने सिर्फ ऐसा मुद्दा रखा कि किसी के दिमाग में नहीं आया था कि ऐसा मुद्दा भी रखा जाएगा। जैसे कि सबसे अच्छा वक्ता कौन होता है, जो ऑप्शन से ना देकर तीसरा आंसर देता है, वो सबसे अच्छा वक्ता कहा जाता है। जैसे कि एक बार कुमार विश्वास जी से पूछा गया 2 नेताओं का नाम लेकर कि इनमें और इनमें कुशल नेता कौन है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया जानते हैं, कि कुशल हटाइए। उनका जवाब क्या आया, कुशल हटा दीजिए। स्क्रीन पे लिखा था कि इनमें, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का क्योंकि मैं पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं रखता, ना ही मुझे कोई पार्टी पैसा दे रही है और ना ही मुझे यूट्यूब दे रहा है, क्योंकि मेरी शौक है और मुझे थोड़ा फेमस होना है, क्योंकि मुझे कुछ करना है तो उसके लिए फेमस होना जरूरी है। लोग मुझे पहचानेंगे तभी मेरी बात मानेंगे। मेरा ऐसा टारगेट नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाने चाह रहा हूं। मेरे पास इतने प्रोजेक्ट हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा फेमस होना पड़ेगा, लोग जानेंगे, लोगों का विश्वास मुझ पे होगा, तब मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल सकता हूं और वो करेंगे। तो आप जानिए कि स्क्रीन पे लिखा था कि ये अच्छा कुशल नेता है, ये कुशल नेता है, या लिखा था इन दोनों में से कौन सबसे अच्छा कुशल नेता है। उन्होंने कहा ये आप कुशल हटा दीजिए, मतलब इन दोनों में से कौन नेता है, बस उनका जवाब मान लिया गया। सेम नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा स्पीच दिया, ऐसी मेजबानी की कि जो लोग सोच के आए थे कि इस मुद्दे पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन एक नहीं चली किसी की। और चलना क्या, जब हमारे यहां हो रहा है तो हमारा काम नहीं करेंगे, किसका काम करेंगे। जिसको जो दिक्कत थी वो कर लिया। और इस मेजबानी में
हमारे नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ाई हुई। कोई ऐसा देश का हेड नहीं है जो आया था और हमारे नरेंद्र मोदी जी की या हमारे देश की बड़ाई नहीं किया। अब आप देखिए तो इस मीटिंग से हमारा फायदा क्या हुआ। लोग सोच रहे होंगे ना कि इतने पैसे खर्चा किए, इस मीटिंग से हमारा फायदा क्या हुआ। तो आपको पता होगा एक एक्टर से अगर आप अपने होटल में बुलाकर और उसे खाना खिलाएंगे और एक वीडियो बनाएंगे कि सर आप बोल दीजिए इस होटल का खाना बहुत अच्छा है और लोग आए, तो कम से कम 10 करोड़ लेगा। 10 करोड़ एक नॉर्मल एक्टर, हीरो, नचनिया, सीधा सीधा आप जानिए एक नचनिया 10 करोड़ लेगा आपसे उस होटल का प्रचार करने के लिए। और आप सोचिए 14 संगठनों के हेड आए थे, 20 देश के हेड आए थे, 7 और अतिथि के रूप में आए थे। वो सबके सब जिस मंदिर पे, जिस जगह पे खड़े होकर फोटो खिंचाए हैं, जिस जगह पे उन्होंने बैठकर खाना खाया है या जिस ब्रांड का यूज किया है इंडिया में, आप सोचिए कोणार्क टेम्पल के सामने नरेंद्र मोदी जी स्वागत कर रहे थे। अब आप सोचिए आपके प्रधानमंत्री अमेरिका में जिस मंदिर के पे जाके पूजा कराएं, आप अमेरिका जाएंगे तो क्या उस मंदिर पे जाना नहीं चाहेंगे। और जो आए थे उन्हें, वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ उनकी टीम थी पूरी। वो सब घूमे और फ्री में, बिल्कुल फ्री में एक एक्टर 10 करोड़ लेता है तो वो लोग अरबों अरबों के आदमी हैं। एक राष्ट्र का हेड, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे और वो फ्री में हमारे टेम्पल्स का, हमारे मंदिरों का, हमारे होटलों का, हमारे बिल्कुल एकदम कोई ऐसा चीज घूमने लायक नहीं है जहां जहां हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को घुमाया और उसका फ्री में प्रचार ना किया हो। अब आप उनको प्रचार क्या करना था, सिर्फ एक फोटो खिंचाए और वायरल हो गई फोटो, सब लोग देखे हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां गए थे, वहां फोटो खिंचाए थे। अब उस देश का जो व्यक्ति यहां आएगा वो वहां जाएगा और उसी पोज में फोटो खिंचाएगा नहीं। आप बताइए, लोगों का माइंड है ये, वो खिंचाएंगे भाई। भले उन्हें पता है वो भी आदमी है, उसके भी 2 हाथ पैर हैं, मैं भी आदमी हूं, मेरे भी 2 हाथ पैर हैं, लेकिन वो खिंचाएगा सेम उसी जगह पे, उसी पोज में, और वो भी वायरल करना चाहेगा। इससे हमारा फायदा हुआ नहीं हुआ। हमारे यहां पर्यटक बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। जो लोग कह रहे हैं इतना भव्य राम मंदिर, इतना पैसा फूंक कर क्या हो रहा है, तो उन्हें मैं बता दूं कि हमारे देश की इकोनॉमी में मंदिरों का बहुत बड़ा हाथ है। इतने पैसे मंदिरों से आ रहे हैं ना, इतने पैसे मंदिरों से आ रहे हैं। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत हॉस्पिटल, बहुत अनाथ आश्रम चला रहे हैं अपने खुद के पैसों से और सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो इससे हमारे सरकार का फायदा नहीं हो रहा है। राम मंदिर में जितना पैसा लगेगा ना सरकार का, एक साल नहीं लगेगा उतना निकालने में। इतना भव्य मंदिर बन रहा है, इतनी मंदिर भव्य हो या ना हो, राम मंदिर का फेमस प्रसिद्धि इतनी है। और प्रसिद्धि क्यों है? विवाद की वजह से। जो इतने दिन विवाद चला है, पूरे विश्व में राम मंदिर का प्रचार है। और जिस दिन वो बनकर रेडी हुआ, चूंकि मैं बहुत निकट हूं राम मंदिर के, मेरे यहां से लगभग राम मंदिर की दूरी 45 से 50 किलोमीटर होगी। मैं जिस दिन चाहूं बाइक उठाऊं, 1 से 1.5 घंटे में राम मंदिर पहुंच सकता हूं। तो मेरे लिए आसान है। मैं देखा हूं वहां किरान लग के कैसे बन रहे हैं। मेरे गांव के भी 1-2 लोग काम करते हैं उस मंदिर में। मैं भी चाहूं लेबर कार्ड बनवा के उस मंदिर में काम कर सकता हूं। लेकिन जिनके लिए आश्चर्य है कि ये मंदिर इतने विवाद में क्यों, आखिर इतने सालों तक यह मुकदमा क्यों चला, उनके लिए बड़ी बात है या नहीं, आप बताइए। और जो पर्यटक अमेरिका से आएंगे वो राम मंदिर घूमने जाएंगे या नहीं, आप बताइए। और अगर कहीं अमेरिका के हेड उस मंदिर के बगल खड़े होकर फोटो खिंचा ले, तो भाई एक भी पर्यटक ऐसा नहीं है जो इंडिया आए, मतलब इंडिया में कन्याकुमारी आए और इस उत्तर प्रदेश में आकर राम मंदिर पे फोटो ना खिंचाए। ये होती है ब्रांडिंग। मतलब इसे G20 से हमारा सिर्फ वही फायदा नहीं हुआ कि मीटिंग हुई, हमारी बातें बन गई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात लोगों के सामने रखी और जो प्रस्ताव रखा वो हो गया।
हमारे देश की ब्रांडिंग हुई है। फ्री में बहुत बड़े बड़े, विश्व के सबसे बड़े बड़े लोग हमारे देश के, हमारे धरोहरों का प्रचार किए हैं, ब्रांडिंग किए हैं। और इस प्रोपोगंडा में कम पैसे नहीं लगते। दुबई आप जानते हैं, लोग घूमने की जगह समझते हैं दुबई को। क्यों? कुछ नहीं है, समुद्र का पानी फिल्टर कर करके, और उसके बाद रेत में उसने ऐसे घास और पौधे उगा रखे हैं कि लोग देखने जाते हैं। कई सालों तक शाहरुख खान दुबई में रह के उसका प्रचार किए हैं। शाहरुख खान का वहां जो घर है, उस घर में जाने के लिए एक स्पेशल रोड बनाया गया है दुबई में। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको चूतिया नहीं बना रहा हूं, ये सच्चाई है कि शाहरुख खान के घर पे जाने के लिए स्पेशल रोड बनाया गया है और उसी रोड से वो जाते हैं। इतना पैसा शाहरुख खान पे दुबई ने खर्च किया है सिर्फ प्रचार करने के लिए कि यहां लोग घूमने आए, और फ्री में उनको घुमाया भी था और उन्हें खर्चा भी देता था, पैसे भी देता था, रहने का भी देता था, घर भी देता था, सब कुछ देता था, और वो सिर्फ प्रचार करते थे, घूमते थे। और हमारे देश की सोचिए, शाहरुख खान है क्या? जो बाइडेन के सामने शाहरुख खान कुछ है? इनकी क्या है? कोई हैसियत है? वो एक राष्ट्र का मालिक है। 5 ही साल से ही जितना जीवन में कमाएंगे उतना वो 5 साल में कमा के रख सकता है। इसलिए हमारे देश की ब्रांडिंग हुई है G20 में। अब इतने पर्यटक आएंगे कि हमारे देश में पैसा आएगा, और देश का विकास तभी होता है जब विदेशी पैसे हमारे भारत देश में आते हैं। वो लोग डॉलर लेके आते हैं, वो लोग दिनार लेके आते हैं और हमारे भारत देश में देते हैं। हमारे भारत देश का विकास होता है, यही तो हम चाहते हैं। चलिए, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।